बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मुस्तफा आबाद के मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह के छठे सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। उर्स की तकरीबात सजाद गान नकीबाबाद की जेर सदारत जारी रहेंगी। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान सल्फी की इस रिपोर्ट में। हजरत ख्वाजागान सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह के छठे सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज सजादगान सूफी हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर्रहमान शाह और हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह की जेर सदारत कर दिया गया। उर्स का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। दुनिया भर से आए हुए अकीदतमंदों, ज़ायरीन, खुलफाए अज़ाम और मुख्तलिफ अज़ला से आने वाले मुरीदान ने अपने अपने सकाफ़ती रंग पेश किए। उसकी 3 रोज़ा तकरीबात में तमाम वाबस्तगान सिलसिला आर्यन कीबिया अकीदतमंदों और खुसूसन बैरूनी ममालिक सऊदी अरब, UAE, बहरीन, मस्कत, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से काफ़िलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। उसकी 3 रोज़ा तकरीबात के मौका पर दुरूद व सलाम, महफिल समा, ख़त्म ख्वाजगान, महल रंग व दीगर तकरीबात का अहतमाम किया जाएगा। इफ्ताही तकरीब के मौका पर सजादगान आस्ताना आर्यन कीबाबाद की तरफ से मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सोहेब अशरफ के जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास DC कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल औरंगजेब सिद्धू, AC कसूर, DSP सिटी हाफिज मोहम्मद सईद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर, रेस्क्यू 1112 ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद और दीगर मुंतजमीन मौजूद थे। जबकि AC पत्तों की चूनिया, कोट राधा किशन और मुंतजमीन वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम अवालीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम महकमों को अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम देनी होंगी। फाजिलपुर का नवाही कस्बा कोटला अंदरून के करीब कादरा नहर से पानी बंद के ऊपर से गुजर रहा है। इस वक्त पानी का रुख कोटला खुदाई की तरफ जारी है, जबकि दूसरी जानिब नवाही कस्बा सोहनवाला के करीब से कादरा नहर का बंद तोड़कर पानी का रुख नौशहरा शर्की की तरफ मोड़ने की कोशिश जारी है। फाजल अवाम की तरफ से बंद तोड़ने की कोशिश को बार बार नाकाम बनाया गया। इर्द गिर्द के रिहायशी मौका पर मौजूद बंद तोड़ने की कोशिश जिला इंतजामिया की मौजूदगी में की गई। गोजरा में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में AC गोजरा के दफ्तर में मीटिंग, तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए AC गोजरा के दफ्तर में अहम मीटिंग, जिसमें तमाम अदारों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में अहले तशरीह के लाइसेंसदारों ने अपने मामलात AC को बताए और AC गोजरा ने उनके तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम उल हराम पर उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी और अमन व अमान की सूरत हाल को भी हर मुमकिन बेहतर बनाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद JUI का वफद SSP जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना से मुहर्रम उल हराम और दीगर मसाइल के सिलसिले में मुलाकात, अमन की बहाली के लिए हर सतह पर तामन की यकीन दहानी। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला जैकबाबाद का एक वफद जिलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़ियादत में SSP जैकबाबाद से मुहर्रम उल हराम और दीगर मसाइल के सिलसिले में मुलाकात की गई। JUI के वफद में जिलाई कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल रऊफ शाकिर खोसा और दीगर भी मौजूद थे और ये यकीन दहानी करवाई गई कि अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद आजाद मीडिया प्रेस क्लब में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास SHO सदर अख्तर हुसैन आबड़ू थे। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद SHO सदर की अमन व अमान कायम करने पर और अच्छी कारकर्दगी पर जैकबाबाद आजाद मीडिया प्रेस क्लब में टी पार्टी दी गई। आजाद मीडिया प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर नवाब अली लांघा, मीर हुसैन सोमरो, बख्तियार मंजूर, नसरुल्ला मिरानी और दीगर की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया गया। सदर नवाब अली लांघा ने खिताब करते हुए कहा कि हम SSP जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना और SHO को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने जैकबाबाद में अमन व अमान को बरकरार रखा।
भवाना में हालिया होने वाली बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। मोजा और ताहमल के करीब सैलाबी पानी की वजह से जमीनी कटाव खतरनाक हद तक पहुंच गया। गुज़श्ता चंद सालों में सैकड़ों एकड़ अराजी, कई छोटी बस्तियां और घर दरिया बुर्द हो गईं, जबकि गांव और छोटी आबादियों का सफ़े हस्ती मिटने का खदशा है। इसी हवाले से इलाका मकीन का कहना है कि ये कटाव 2014 से शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। हालिया होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। अगर इंतजामिया और हुकूमत ने बरवक्त इकदाम ना किए तो सैलाब की वजह से उन इलाकों में इंसानी बहरान पैदा हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह नासिर के मुताबिक मंचनाबाद के नवाही इलाका अड्डा बालिका पर यूटिलिटी स्टोर पर घी को ब्लैक में फरोख्त करने का सिलसिला थम न सका। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। आवाम का डीसीओ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मैक्लोडगंज के अड्डा बालिका के मुकाम पर यूटिलिटी स्टोर से गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने वाला घी गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब यूटिलिटी स्टोर से घी को बोरियों में भरकर दूसरी जगह मुंतकिल करने पर आवाम ने पकड़ लिया। यूटिलिटी स्टोर पर इससे कबल भी घी की बड़ी मिकदार में होटल मालिकान समोसे पकोड़े बेचने वालों और मंजूर नजर अफराद को ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। शहरियों का डीसीओ भावल नगर और सर्कल इंचार्ज यूटिलिटी से नोटिस लेने का मुतालबा है। हमारे नुमाइंदे जवेद जोखियों के मुताबिक सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर फोकल पर्सन रेन इमरजेंसी मलेर मोहम्मद साजिद जोखियों ने मलेर नदी, सखन नदी समेत मलेर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने मुर्गी खाना पुल में शगाफ पड़ने की इतला पर पहुंचकर जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मलेर, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची नूर हसन जोखियो, एसएसपी मलेर समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर फोकल पर्सन रेन इमरजेंसी मलेर मोहम्मद साजिद जोखियो ने मीडिया से कहा कि तेज बारिशों के बायस मलेर नदी, सखन नदी पानी से भर गई है। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक उबाड़ो के गांव बूढ़ी में रास्ता बंद करने की वजह से सुलंगी बिरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम। इतलात के मुताबिक गांव बूढ़ी में रास्ता बंद करने की वजह से सुलंगी बिरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। आवाज सिटी 49 से गुफ्तगू करते हुए जाम जमाल खान सोलंगी का कहना था कि पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ सोलंगी, जो कि मीरपुर माथेलो में तैनात है, उसने रास्ता बंद किया। रास्ता बंद करने के खिलाफ हम उसके पास गए तो हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और मजीद कहा कि कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ सोलंगी ने हमें धमकियां दी और पुलिस के जोर पर झूठे केस में फंसा रहे हैं। हम एसएसपी घोटकी, पुलिस के आला हुकाम और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ। ज़की ब्रदर्स की